तो वेलकम टू माय चैनल सिविल कुमार। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्री कॉन्क्रीटिंग इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। मतलब बिफोर कॉन्क्रीटिंग हमें क्या क्या चेकलिस्ट में ऐड करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है विजुअल इंस्पेक्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में विजुअल इंस्पेक्शन, जैसे कि पहला पॉइंट है ए फॉर्मवर्क अलाइनमेंट। जैसे कि हमारा जो भी बीम का, कॉलम का, स्लैब का जो भी फॉर्मवर्क है उसका अलाइनमेंट प्रॉपरली वर्टिकलिटी 90 डिग्री में चाहिए, प्रॉपर लाइन में चाहिए। आप देख सकते हैं लाइन में चाहिए, अंडुलेशन नहीं चाहिए कुछ भी। दूसरे तीसरा वही लेवल एंड वर्टिकलिटी प्राइमरी। मतलब जो भी हमारा फॉर्मवर्क है, हमारा जो भी शटरिंग है, सेंटरिंग है, जो भी है, स्लैब, बीम, कॉलम, वो हमें प्रॉपरली लाइन, लेवल, अलाइनमेंट में चाहिए और वर्टिकली प्रॉपरली चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है फॉर्मवर्क जॉइंट सील प्रॉपरली। जो भी हमारा स्लैब का, बीम का, कॉलम का फॉर्मवर्क का जॉइंट है, मतलब जो भी गैप है शटरिंग का गैप्स, वो प्रॉपरली सील चाहिए, ताकि उसमें से हमारा कोई भी सीमेंट स्लरी पास ना हो। उसका असर हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली होता है। जो भी हमारा फॉर्मवर्क का जॉइंट से गैप है वो प्रॉपरली सील रहना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है सरफेस क्लीन, नो डेब्रिस, डस्ट और ऑयल और स्टैंडिंग वाटर। मतलब जो भी हमारा शटरिंग मटेरियल है, मतलब स्लैब है, बीम है, उसमें हमारा कुछ भी कचरा, किसी भी तरह का कचरा, डस्ट, ऑयल नहीं रहना चाहिए। इससे भी हमारे कंक्रीट के ऊपर असर पड़ता है और कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता है। सरफेस क्लीन मतलब है कि हमारा जो भी आरसीसी मेंबर है, जैसे कि स्लैब, बीम, कॉलम के अंदर जो भी कुछ भी किसी भी तरह का डेब्रिस, डस्ट, ऑयल या स्टैंडिंग वाटर नहीं जमा रहना चाहिए। ये हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे असर कर सकता है और कंक्रीट का क्वालिटी ख़राब कर सकता है। सरफेस क्लीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेनफोर्समेंट फ्री फ्रॉम ऑयल, रस्ट एंड मड। मतलब जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है, स्टील बार है, जैसे कि बीम का स्टील है, कॉलम का स्टील है, उस पर किसी भी तरह का ऑयल, रस्ट मतलब जंग और मड मतलब कीचड़ वगैरह, मट्टी विट्टी नहीं लगना चाहिए। अगर वो कंक्रीट में मिक्स होता है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ पे असर करेगा और कंक्रीट का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है वो फ्री फ्रॉम ऑयल, रस्ट और मड होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडेक्वेट कवर प्लेस एज पर ड्राइंग। अभी जैसे कि ड्राइंग में मेंशन किया रहता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन, आरसीसी का जो प्लान रहता है हमारे, उसमें एक नोट दिया रहता है कि स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 50 mm। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमें साइड पे जो भी कवरिंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू ड्राइंग प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इम्बेडेड आइटम्स, स्लीव्स, इंसर्ट्स, एंकर बोर्ड्स फिक्स एज पर ड्राइंग एंड कटआउट। मतलब स्लैब कास्टिंग से पहले हमें ये भी ज़रूरी चेक करना चाहिए, जैसे कि एमईबी का, प्लम्बिंग का जो भी कटआउट है, स्लीव, इलेक्ट्रिक का स्लीव्स है या फायर फाइटिंग का स्लीव्स है, वो हमने प्रॉपर तरफ से प्रोविज़न दिया है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है, ताकि बाद में कंक्रीट उसके बाद जो ब्रेकर लगाते हैं, चिपर लगाते हैं, तो कंक्रीट डैमेज होने का चांसेस रहता है और रेनफोर्समेंट भी डिस्टर्ब होता है, कंक्रीट भी डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेंथ, उसका असर डायरेक्टली स्ट्रेंथ पे होता है। बिफोर कंक्रीटिंग हमने अगर स्लीव, कटआउट्स जो भी है हमें प्रॉपरली प्रोविजन दिया रहेगा तो हमें बाद में हेडक नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रिपेयर। अभी सपोज हमें स्लैब है जो 2 पार्ट में कास्टिंग किया है, मतलब आधा पार्ट आज कास्टिंग किया, दूसरा पार्ट हमने नेक्स्ट डे कास्टिंग करने वाले हैं। सपोज़ आज जो हमने कास्टिंग किया है, अभी हमें उसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें अगले दिन हम कास्टिंग करने वाले हैं, तो उधर हमें प्रॉपरली 45 डिग्री में स्लैब को चिपिंग करना है। देन चिपिंग करने के बाद वो जितना भी लूज़ मोर्टार है, लूज़ कंक्रीट है, हमें उससे क्लीन करना है। देन उसके ऊपर हमें जो भी है जॉइंटिंग मोर्टार, जैसे कि नीटो बॉन्ड वगैरह, उसके ऊपर प्रॉपरली मिक्स करके डालना है। देन हमें उसके ऊपर कंक्रीट नेक्स्ट डे का स्टार्ट करना है। ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट का प्रिपरेशन रहता है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट करने जाते हैं तो प्रॉपरली सरफेस प्रिपरेशन करके देन उसके ऊपर बॉन्डिट का जो भी हमारा केमिकल रहता है, नीटो बॉन्ड, वो यूज़ करते हम नेक्स्ट कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। देन अगला पॉइंट है प्रॉपर एक्सेस एंड सेफ्टी अरेंजमेंट अवेलेबल। कास्टिंग के समय ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी हमारा आने जाने का एक्सेस है, रास्ता है, मशीनरी को भी और मैन पावर को भी, वर्कर को भी और स्टाफ को भी, वो प्रॉपरली रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसर, चेयर फिक्स प्रॉपरली टू मेंटेन पोजीशन। अभी आरसीसी में, स्लैब में जो भी हमारा बीम में स्पेसर बार रहता है,
स्लैब में चेयर्स रहते हैं, ये प्रॉपरली फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली टाई होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा स्लैब का और बीम का अलाइनमेंट प्रॉपरली मेंटेन कर रखता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देन दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री कॉन्क्रीटिंग का इंस्पेक्शन में, जो है रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट। सो रेनफोर्समेंट में क्या आता है, बार डायामीटर, जो भी हमारा एज पर ड्राइंग जो बार का डायामीटर दिया है 8 mm 10 mm वो है कि नहीं ऑन द साइड ऑन फील्ड, वो हमें चेक करना है। देन स्पेसिंग, सो स्लैब का जो हमारा रेनफोर्समेंट है, 1 वे स्लैब है 2 वे स्लैब है, तो उसका मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एज पर ड्राइंग स्पेसिंग प्रॉपरली प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। देन ग्रेड ऑफ स्टील, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि कौन सा ग्रेड का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं और एज़ पर वेरीफाइड विद ड्राइंग है कि नहीं, FE 500 है, FE 550D है, FE 450 है। सो ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है एज़ पर एनफोर्समेंट चेकलिस्ट। देन दूसरा पॉइंट है लैप लेंथ। लैप लेंथ मतलब हमारा बीम में लैप जोन आता है, कॉलम में लैप जोन आता है, स्लैब में लैप जोन आता है, और उसका लोकेशन क्या है एज़ पर ड्राइंग, वो है कि नहीं प्रॉपरली, वो हमें चेक करना रहता है। देन बाइंडिंग वायर प्रॉपरली टाइप, अभी जो भी हमारा बेंटअप का बांधी है, जैसे कि स्लैब में जो बेंटअप बार है उसका प्रॉपरली बांधी रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का प्रॉपरली बांधी रहना चाहिए, बीम का जंक्शन पॉइंट है वो प्रॉपरली बाइंडिंग प्रॉपरली टाई होना चाहिए। सो बाइंडिंग वायर का टाई बहुत प्रॉपरली रहना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल रेनफोर्समेंट एट क्रिटिकल लोकेशन चेक। अभी ये एडिशनल रेनफोर्समेंट का मतलब क्या रहता है कि जैसे कि एज पर ड्राइंग हमें दिया है कि फिक्स एंड सपोर्ट, फिक्स कंटिन्यूस सपोर्ट में जो भी हमारा एज पर ड्राइंग यहाँ पे जो लोकेशन दिया है, तो वो हिसाब से लोकेशन पे स्टील प्रोवाइड किया है कि नहीं, वो हमें चेक करना है विद रिस्पेक्टिव डायमेंशंस, विद रिस्पेक्टिव स्पेसिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है कवर थिकनेस वेरीफाई यूजिंग कवर ब्लॉक, मतलब जो भी डाया का हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है, तो वो डाया का कवर ब्लॉक प्रॉपरली एज पर ड्राइंग में वहाँ पे फिक्स किया है कि नहीं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देन बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये है फॉर्मवर्क चेकलिस्ट। तो फॉर्मवर्क में हमें पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मवर्क मटेरियल इन गुड कंडीशन। जो हमारा फॉर्मवर्क है, जैसे कि हमारा अभी कन्वेंशनल है, सो कन्वेंशनल में हमारा प्लाई डैमेज नहीं रहना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए, मतलब कि बेंड वगैरह नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में रहना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट है प्रॉपर सपोर्ट्स। अभी प्रॉपर सपोर्ट्स में आता है जैसे कि प्रॉप्स, हमारा जो सिकंजा हम प्रोवाइड करते हैं, क्लैम्प्स, टायरॉड, ब्रेसिंग, ये हमारा प्रॉपरली रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा बीम बॉटम का सपोर्ट है, स्लैब का सपोर्ट्स है, जो भी चाबी है, ये सब प्रॉपरली फिक्स रहना बहुत ज़रूरी रहता है। देन फॉर्म ऑयल अप्लाई यूनिफॉर्मली, जो भी हमारा कन्वेंशनल या माइवन जो भी रहेगा, तो हमें वहाँ पे जो भी हम ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं, वो प्रॉपरली रहना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अगर ज़्यादा ऑयल हम यूज़ कर अप्लाई करेंगे, सो वो स्टील को मतलब लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है और कंक्रीट से वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। सो जो भी हम ऑयल अप्लाई करेंगे वो यूनिफॉर्मली रहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मवर्क डायमेंशंस मैच अप्रूव ड्राइंग। अभी जो भी हमारा स्लैब डेकिंग होता है, जैसे कि स्लैब का बीम का डेकिंग जब भी होता है, सो एज़ पर आर्किटेक्चर ड्राइंग, एज़ पर RCC ड्राइंग, हमारा फॉर्मवर्क का डायमेंशन, जैसे कि बीम का साइज़, बीम का विड्थ, बीम का डेप्थ, स्लैब का लेंथ, स्लैब का विड्थ, स्लैब की डेप्थ, देन जो भी हमारा रूम है, रूम का साइजेस, बालकनी का साइजेस, टॉयलेट का साइजेस, ये सब प्रॉपरली एज पर ड्राइंग मैच होना बहुत ज़रूरी है। देन ओपनिंग चैम्फर स्लोप प्रोवाइड, अभी जो भी हमारा स्टेयरकेस का जो पॉइंट है, मतलब जो स्टेयरकेस का स्लोप वगैरह है, वो प्रॉपरली रहना चाहिए, वो ये अगले पॉइंट में दिखाया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मवर्क जॉइंट्स। फॉर्मवर्क जो जॉइंट्स है टाइट एंड सिक्योर, जो फॉर्मवर्क का जो गैप है, शटरिंग का गैप, वो प्रॉपरली टाइट रहना चाहिए और सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर जहाँ से भी फॉर्मवर्क में जो भी छोटा सा भी गैप रहेगा, उसमें से हमारा सीमेंट स्लरी पास होके हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर सकता है, कम कर सकता है। सो फॉर्मवर्क में जॉइंट्स टाइट प्रॉपरली सील रहना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी चेक। कंक्रीट मिक्सर पहला पॉइंट है, कंक्रीट मिक्सर RMC ट्रांजिट मिक्सर कंडीशन वेरीफाई। अभी जो भी हम कास्टिंग के समय यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट मिक्सर है मैनुअली और RMC ट्रांजिट मिक्सर है, प्रॉपर कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर कुछ भी पहले का लूज़ कंक्रीट नहीं रहना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट है वाइब्रेटर नीडल अवेलेबल इन वर्किंग कंडीशन। जो भी हमारा नीडल वाइब्रेटर है वो वर्किंग कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। देन तीसरा पॉइंट है बैकअप वाइब्रेटर अवेलेबल। अगर एक वाइब्रेटर हमारा सपोज
बंद हो गया तो हमें उसी जगह दूसरा बैकअप में एक वाइब्रेटर स्पेयर में रखना साइड पे बहुत ज़रूरी रहता है। सो बैकअप में एक एक्स्ट्रा वाइब्रेटर रहना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्लम कोन, टैंपिंग रॉड, क्यूब मोल्ड अवेलेबल एट साइट। जब भी हम कास्टिंग करने जाते हैं तो हमारा स्लम कोन मतलब हमारा कंक्रीट का वर्केबिलिटी प्रॉपरली चेक करने के लिए हमें स्लम कोन का जो भी एपरेटस है वो रेडी रखना बहुत ज़रूरी है, टैंपिंग रॉड जैसे कि, और क्यूब मोल्ड जब भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो क्यूब कास्टिंग करते हैं तो वो क्यूब का मोल्ड भी सब ऑयलिंग करके रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर बैकअप अवेलेबल फॉर मशीनरी। अभी सपोज़ हमारा कास्टिंग के समय जो हमारा लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया सपोज़, तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने के बाद सपोज़ लोड शेडिंग वगैरह ऐसा कुछ दिक्कत आया तो हमारे पास जनरेटर का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, तब हमारा कास्टिंग वगैरह जो भी मशीनरी है तो वो मशीनरी उसके ऊपर चल सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल चेक। अभी कंक्रीटिंग के पहले हमें अप्रूव मिक्स डिज़ाइन अवेलेबल बहुत होना ज़रूरी है। जो भी है हमारा जो भी रिस्पेक्टिव ग्रेड है M30, M40, 35, 45, सो उसका मिक्स डिज़ाइन अप्रूव रहना बहुत ज़रूरी है। देन सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड सोर्स अप्रूव। जो भी हम सीमेंट का, एग्रीगेट और सैंड का जिधर से भी सोर्स मंगा रहे हो प्रॉपर ग्रेड और अप्रूव रहना बहुत ज़रूरी है। देन नो एक्सपायर और डैमेज मटेरियल यूज़, मतलब सीमेंट का जो भी हमारा एक्सपायरी डेट है 3 महीने का रहता है तो वो प्रॉपरली 3 महीने का बाद जो रहेगा वो हम यूज़ नहीं कर सकते कास्टिंग में। सो जो भी हमारा एक्सपायर जो हुआ है जैसे कि बॉन्डेड केमिकल जो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट वाला केमिकल, उसका एक्सपायरी डेट चेक करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। देन वाटर क्वालिटी चेक, पोर्टेबल वाटर एंड अप्रूव सोर्स। जो भी हम कंक्रीटिंग में वाटर यूज़ कर रहे हैं वो पोर्टेबल नॉर्मली क्लीन होना चाहिए, जैसे कि मडी ऑयल, कीचड़ वाला पानी, ऐसा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडमिक्सचर अप्रूव एंड डोसेज कंफर्म। जो भी हम कास्टिंग के समय एडमिक्सचर जो यूज़ कर रहे हैं उसका डोसेज अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी जो एसएनएस वाली जो टीम है उधर से, क्योंकि ज़्यादा डोसेज और कम डोसेज भी नहीं दे सकते। जो अप्रूव है जितना कंक्रीट के स्ट्रेंथ के लिए कैपेबल है, यूजेबल है, उतना ही हम डोसेज प्रॉपरली यूज़ करना है। सो ये सब कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेक। तो डॉक्यूमेंटेशन चेक में क्या रहता है, अप्रूव ड्राइंग्स, लेटेस्ट रिवीजन अवेलेबल एट साइट। जो भी हम कास्टिंग करने जा रहे हैं, कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, सो उसमें पहले हमें जो भी चीज़ें चेक करनी है वो सब अप्रूव रहना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट रिवीजन रहना बहुत ज़रूरी है। देन अप्रूव मिक्स डिज़ाइन रिपोर्ट, जो भी हमारा मिक्स डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं कास्टिंग के लिए वो अप्रूव रहना बहुत ज़रूरी है। देन मेथड स्टेटमेंट अप्रूव, जैसे कि किस तरह से काम करना है, कास्टिंग करना है, क्या मेथोडोलॉजी रहना चाहिए, सो ये मेथड ऑफ स्टेटमेंट अप्रूव रहना बहुत ज़रूरी है। देन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, पोर कार्ड अप्रूवल सबमिटेड। सो इंस्पेक्शन मतलब चेकलिस्ट वगैरह जो भी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से चेकिंग हो गया, देन क्लाइंट की तरफ से चेकिंग हो गया, क्लाइंट का चेकिंग होने के बाद फिर कंसल्टेंट का चेकिंग, ये सब का अप्रूवल होने के बाद पोर कार्ड पे वो साइन करने के लिए फाइनल अप्रूवल देते हैं, जो कि उनका कंसल्टेंट का साइन होने के बाद ही हम कास्टिंग कर सकते हैं। देन प्रीवियस पोर क्लियरेंस, अगर सपोज़ प्रीवियस का स्लैब का कुछ क्लियरेंस बाकी रहेगा तो वो सब क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है बिफोर कास्टिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट्स, जैसे कि सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील, इन सब का मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कास्टिंग से पहले हमें ये सब चीज़ें जब भी साइड पे ये चीज़ें आती है, सीमेंट, एग्रीगेट्स है, स्टील, तो इसका मटेरियल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इनका टेस्टिंग नहीं हुआ, अगर लोकल जैसा कुछ भी मटेरियल यूज़ किया तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसके डिक्रीज़ होने का चांसेस है और वो बहुत डेंजरस रह सकते हैं। सो मटेरियल टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन बार बेंडिंग शेड्यूल वेरीफाई, जो भी हम स्लैब कास्टिंग से पहले हमारा कितना स्टील कंज्यूम हो रहा है, कितना हमारा वेस्टेज हो रहा है, ये सब हमें बार बेंडिंग शेड्यूल हम करेंगे तभी हमको वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्री पोर टेस्टिंग। प्री पोर टेस्टिंग में क्या रहता है, स्लम टेस्ट। जब भी हम कंक्रीट स्टार्ट करते हैं तो कंक्रीट स्टार्ट करने से पहले हमें स्लम टेस्ट अरेंजमेंट रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। देन क्यूब का जो भी मोल्ड है वो ऑयल करके प्रॉपरली लेबल करके रखना बहुत ज़रूरी है। टीएम बैचिंग टाइम शुड भी, अभी जो भी टीएम हमारे साइट पे अवेलेबल आता है, जो भी आता है साइट पे अराइवल होता है, तो उसका बैचिंग टाइम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कास्टिंग का समय तक। अगर 3 घंटे से ज़्यादा
अगर टीएम का बैच टाइम जो भी होता है तो उसको हम रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कंक्रीट उसी काम का नहीं रहता है। सो टीएम का बैचिंग टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। अगर टीएम का बैचिंग टाइम समझो 1 बजे का है, दोपहर का 1 बजे का है, और वो साइट पे आया है 4:15 पे, तो वो टीएम रिजेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम जो भी मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो 3 घंटे का है टीएम का बैचिंग टाइम का। देन नेक्स्ट है टैंपिंग रॉड, अदर एक्सेसरीज अवेलेबल जो भी है कास्टिंग के लिए लगता है। देन टेम्परेचर चेक इफ़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे अगर टेम्परेचर वगैरह चेक करना है कंक्रीट का तो वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी चेक। अब सेफ्टी चेक में क्या रहता है, पीपीई कंप्लायंस। सो पीपीई कंप्लायंस में क्या रहता है, लेबर वर्कर जो भी रहते हैं काम करने वाले या स्टाफ, उनको हेलमेट, ग्लोव्स, शूज़, सेफ्टी बेल्ट ये दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। सो पीपीई कंप्लायंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन दूसरा पॉइंट है प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट इन नाइट। अगर हम नाइट में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेफ एक्सेस फॉर वर्कर एंड इक्विपमेंट्स। सो कास्टिंग के समय प्रॉपर आने जाने के लिए वर्कर को और मशीनरी को एक्सेस होना, जगह होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी अरेंजमेंट इन प्लेस। जो भी हमें अगर फर्स्ट एड का इमरजेंसी अरेंजमेंट जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह ऑन साइट अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। देन लाइफ लाइन प्रोविज़न। अभी लाइफ लाइन मतलब क्या रहता है, जब भी हम स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उसके पहले, स्लैब कास्टिंग करने से पहले हम बिल्डिंग के चारों और सराउंडिंग कॉलम का जो स्टील है उसको हम एक रोप बांधते हैं चारों तरफ से। 20 mm का जो रोप रहता है उसको हम चारों तरफ से बांधते हैं, और रोप को हम सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड करके जो भी वर्कर हमारा काम करते हैं आउटर एक्सटर्नल साइड में, तो उसको वो रोप को सेफ्टी नेट बांध के वो आउटर में फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, काम कर सकता है विदाउट एनी डेंजर। सो लाइफ लाइन उसी को बोलते हैं जो बिल्डिंग को चारों तरफ से प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी नेट प्रोविजन सराउंडिंग स्लैब। जब भी हम स्लैब कास्टिंग करने जा रहे हैं तो जो भी हमारा स्लैब का आउटर साइड में हमें सेफ्टी नेट का प्रोविज़न देना बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग पूरा आउटर साइड में पेरी में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से एक खड़ी का टुकड़ा भी अगर रोड के ऊपर किधर भी गिरता है तो डायरेक्टली इंसान की मौत हो सकती है। सो सेफ्टी नेट प्रोविज़न सराउंडिंग स्लैब इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनल अप्रूवल। अभी फाइनल अप्रूवल में क्या आता है, ऑल चेक्स कंप्लीटेड एंड रिकॉर्डेड। जो भी हमारा चेक लिस्ट है जैसे कि फॉर्मवर्क है, स्टील है, केमिकल है, स्टील है, सीमेंट, सैंड है, जो भी है ये सब रिकॉर्ड है, ये भी रहना चाहिए और चेक्स कंप्लीटेड होना चाहिए। देन आरसीसी, आर्किटेक्चर, एमईपी कंसल्टेंट, क्लाइंट इंस्पेक्शन क्लियरेंस ऑब्टेन। जैसे कि आरसीसी कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, एमईपी कंसल्टेंट है, उनका अप्रूवल रहना बहुत ज़रूरी है और उनका साइन कोर कार्ड पे रहना बहुत ज़रूरी है, और क्लाइंट का भी बिफोर स्लैब कास्टिंग। देन तीसरा पॉइंट है क्यूए, किसी इंजीनियर अप्रूव गिवन फॉर कास्टिंग। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग जो है उनका भी अप्रूवल रहना बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्क्रीट आप कास्टिंग कर सकते हैं। सो ये सब पॉइंट हमने जो देखा 9 पॉइंट, सो ये 9 सब पॉइंट हमारा क्लियर होने के बाद ही हम स्लैब का या किसी भी आरसीसी का मेंबर का कास्टिंग कर सकते हैं। सो किसी भी कॉन्क्रीटिंग आरसीसी मेंबर का कॉन्क्रीटिंग करने से पहले ये सब 9 पॉइंट कंप्लीट फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।